आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी रेलगाड़ियां जदीद भारतीय रेलवेज की बुनियाद रख रही हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और सीनियर लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियों से खिताब कर रहे हैं। 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के कैरान सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कामकाज मामूल पर लौट आया है और मर्दों के क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में फाइनल मैच शुरू हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी रेलगाड़ियां जदीद भारतीय रेलवेज की बुनियाद रख रही हैं। हर भारतीय को वंदे भारत रेलगाड़ी पर फख्र है। ये रेलगाड़ी भारतीयों के लिए, भारतीयों के जरिए और भारतीयों की है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई इन रेलगाड़ियों बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु के साथ मुल्क में चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ियों की तादाद 160 से ज्यादा हो गई है। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है। वजीर आजम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की तरक्की ने सियाहत के ज्यादा मौके खोले हैं। इस मौके पर उन्होंने काशी के स्कूली बच्चों की तारीफ की और कहा कि उनमें बहुत ज्यादा हुनर मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो उनसे स्टेशन पर मिलकर बहुत खुश हुए थे और उनकी पेंटिंग्स में भारत की खुशहाली और तरक्की दिखाई देती है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रेलवेज, इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव भी इस मौके पर मौजूद थे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अपने शबाब पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि एनडीए सिर्फ तरक्की पर तवज्जो नहीं देता बल्कि ये रियासती सकाफत को भी बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरबराही में एनडीए हुकूमत ने बिहार के लोगों में एतमाद पैदा किया है और अब सरमायाकार इससे रियासत में आ रहे हैं। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहाँ रेल नहीं जा रही, जैसे ही वहाँ स्टेशन बन जाएगा उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। बेतिया में एक दीगर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस इंतखाबी मुहिम के दौरान बिहार के मकासद के बारे में बहुत ज्यादा तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार ने मुस्तकबिल के लिए अपने विजन और अपनी हुसूलियाबियों को उजागर किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने पूर्णिया में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के जेर क़यादत बिहार एक तरक्की याफ्ता रियासत बनने के लिए तैयार है। मोतिहारी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए और नीतीश कुमार की जेर क़यादत बिहार की अच्छी हुक्मरानी की बुनियाद को मजीद तक़वियत मिली है।
जनता दल यूनाइटेड के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने औरंगाबाद के रफीगंज और गया के इमामगंज में अवामी जलसों से खिताब किया। रफीगंज में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 में इख्तिदार में आने के बाद से उनकी हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबों में खातिर ख्वाह बेहतरी की है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी ने कटिहार जिले में कड़वा में इंतखाबी रैली से खिताब किया। महागठबंधन के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जमुई में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो बेरोजगारी की परेशानी को हल करने के लिए पाबंदे अहद हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर महागठबंधन इख्तिदार में आता है तो आवाम से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पार्लिमानी उमूर की वजीर किरण रिजिजू ने आज इत्तला दी है कि सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू करने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने बताया कि हुकूमत को उम्मीद है कि इस सरमाई इजलास में समर आवर और मानी खेज कामकाज किया जाएगा, जिससे जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कल रात कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई एक झड़प में 2 दरअंदाज मारे गए। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि मुस्तैद फौजियों ने दहशतगर्दों के एक ग्रुप पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फौजियों ने इस ग्रुप को चैलेंज किया। इसके बाद जबरदस्त झड़प में 2 नामालूम दरअंदाज हलाक कर दिए गए। तर्जुमान ने यह भी बताया कि इलाके में कार्रवाई अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 7 माओनवाजों ने हथियार डाल दिए हैं। रायपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमरीश मिश्रा के सामने इन माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी की। इस मौके पर इन माओनवाजों ने 6 हथियार भी पुलिस के हवाले किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज बीजेपी के तजुर्बेकार लीडर एलके आडवाणी को उनके 98वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने जनाब आडवाणी की अच्छी सेहत और तवील उम्र के लिए दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड की तासीस के सिल्वर जुबली तकरीबात के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए देहरादून का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी इमदाद पहुंचाने के तरीक़ेकार को मजबूत करने के मौजू पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब में हुब्बुल वतनी के पैगाम को आम करते हुए सरहदी सिक्योरिटी फोर्स BSF ने अमृतसर की मशहूर अटारी वाघा मुश्तरका चेक पोस्ट और फाजिलका में सद की मुश्तरका चेक पोस्ट पर कल शाम कौमी गीत वंदे मातरम के गाने का एहतमाम किया। BSF जवानों के साथ हजारों अफराद ने वंदे मातरम गाकर एक खुशगवार माहौल पैदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जनूबी अफ्रीका में इस साल की G20 समिट में कोई अमरीकी अफसर शिरकत नहीं करेगा। उन्होंने मुल्क के अक़लियती सफेद फार्म किसानों के तय बदसलूकी के इल्जामात का जिक्र किया है। सदर ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका की हुकूमत पर तशद्दुद, हलाकतों और गैर कानूनी तौर पर जमीन हथियाने के इल्जामात आयद किए हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सभी परवाजें बहाल कर दी गई हैं। एक एडवाइजरी में दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा है कि सभी परवाजों की आमद-ओ-रफ्त मामूल पर है। उसने मुसाफिरों से ये भी कहा है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी एयरलाइंस से राब्ते में रहें। दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त कल टेक्निकल खराबी के बायस मुतासिर हुई थी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी मैचों के T20 सीरीज का आखिरी मैच आज ब्रिस्बेन के गाबा शहर में शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी रेलगाड़ियां जदीद भारतीय रेलवेज की बुनियाद रख रही हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और सीनियर लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियों से खिताब कर रहे हैं। 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कामकाज मामूल पर लौट आया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।